वो पट्टी में भैया 7 परत रखे गए। कतनो पुरान कपड़ा हो, बहुत परत कह दिया हो तो कुछ तो मजबूती आयन जी। चावल बांध लिए सुदामा, केवल हम आपको कर्म का भेद बता रहे हैं। सुदामा जी वह पुटकिया बांध लिया। जब पहुँचे तो वे समझे कोई सम्मानित तो हुए हैं। चलते चलते 7 दिन हो गए सुदामा जी का, पैर सब फाट गए। लेकिन पता लगा वही द्वारिका के लिए कोकोनिया नहीं चलन। 750 किलोमीटर द्वारिका है। आखिर में सुदामा जी बेहोश हो के गिर गए। तो भगवान ने सोचा अब जब हमरे बस में हैं तो भगवान का बन गए मालूम? अरे बने मुसाफिर श्याम मोरे गए मरग माई। गए मार्ग में आई सुदामक देखो भाई मेरे भाई। और घड़ी न बीती ना पल भी तो द्वारिका धाम पहुंचाई। रमिके मोहन मेरे आज कन्हैया जोगी बन के हो। रमिके मोहन मेरे जोगी बन के हो कि भैया जोगी बन के हो। रमिके मोहन मेरे आज कन्हैया अब धोखा देके। भगवान सुदामा जी को स्वागत में उठाया और द्वारकापुरी किनारे उतार दिया और चले गए। अब सुदामा जब जागे तो सब हवेली हवेला। सुदामा जी से अब सोचेला कैसी जाए, जब चौडगर ठाड़ हो मालूम है नहीं कैसे जाए। टेढ़ी पुलिया पर से विकास नगर वर जाइयो कि कुर्सी वर का ही हो कि मड़िया वर का जाइ हो। अब कोई पूछे परी तो सुदामा जी याग से पूछा भैया यू बताओ द्वारिका कौन है? तो मुसाफिर वाला 6 द्वारिका। सुदामा बोले आमरन। हम कहते रहा या कई द्वारिका ही अच्छा द्वारिका। अच्छा हुआ 6 द्वारिका कहे जाते हैं। द्वारिका के यहाँ 6 द्वारिका कहते हैं। और सुदामा समझ बैठे 6 द्वारिका तो कौनी द्वारिका हम बता देकर जा भाई। आखिर में सुदामा जी जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर तमाम भजन है। रे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, है ना, तमाम भजन है लेकिन अब ज़्यादा नहीं। सुदामा जी कहते हैं कि जब भगवान खबर सुना तो नंगे पांव भगवान दौड़े। सुदामा जी को ऐसे मिले, लगाया गले से सुदामा को मोहन। भगवान ने मिल करके और सुदामा जी को जा करके दिव्य सिंहासन पर बैठाया। देखा पांव में तमाम कांटा खून बह रहा। भगवान रुक्मणी से कहा कि देवी पानी गर्म करो। जी सोचिन कि अब पानी यो ऐस कौन हुआ है, ऐस कौन मेहमान आएगा जो हमारे भगवान हमारे स्वामी के आसन पर बैठेगा। सुदाम अब रुक्मणी जी कहा लागी, विचार करे लागी कि पानी तो गर्म कर लेकिन घंटा भर बाद गर्म करब। भगवान ने सोचा घंटा बाद पानी है तो का वर्षा जब कर से सुखाने समय चौक पुन का पछताने। तो अब भगवान ने सोचा कि एक काम करी वही पानी अपन गरमावा करी हैं और हम यहाँ तले काम फिट गए दिया। आप तो देखी सुदाम की दीन दशा। अरे देखी सुदाम की दीन दशा। करुणा के करुणा निधि रोए। अरे देखी सुदाम की दीन दशा। करुणा के करुणा निधि रोए। अरे पानी परात छुयो नहीं कर से। अरे पानी परात छुयो नहीं कर से। अरे नैनन से जल सो पग धोए।
जी अतना भगवान सुदामा जी की दीन दशा को देख करके अतना रोए कि भगवान ने क्या किया, सुदामा जी के पैरों को आंसुओं से धुल दिया। तैले रुक्मणी लेके पानी गरम गरम आए गए, ले महाराज गरम। भगवान बोले धर जाओ, रिजेक्ट होएगा। भैया सुदामा जी से हाल चाल पूछा, अब बतलाने लगे। और वही बचपन के सखा रहे हो, अब रुक्मणी जी ठाणी और वही आपस में बतलाए दोनों जने। अब जैसे बुढ़वा कबो को देखो दो जने बैठा छनिहर में, यहाँ बुढ़वा और वह मामू बैठन, भगवान सुदामा आपस में बतलाए। तो अब रुक्मणी जी का काम मजाऊ मावे, क्योंकि उनके बीच बात ना है। तो भगवान धीरे से बोले, दादा के दादा आई जंगल में यहाँ लकड़ी तू रह गया ना, आई कतना पानी बरसे और तुम्हारा दांत कुटुर कुटुर। सुदामा जी के दिल में शंका आएगा का ससुर जाने गवा का हो, अतने दिन बाद छोरी खुली का। भगवान यह तुरंत बोले कि दादा के वो बिरवा पर चढ़े रहा, दांत कतना कटकटा दांत हाई वो वही भला। तो सुदामा जी कहला, देखो कन्हैया सब कहो, लेकिन यह बात अब ब्यार ब्यार ना का। अच्छा हाल हवाल होएगा। उसके बाद बातचीत उठी कहाँ पर मालूम, तब बात उठी के कन्हैया बिहाव हो के हो कि नहीं के हो। भगवान बोले बिहाव का करी, जब मामला रेडिमेटम चल रहा है तो कहा बिहाव करी। अच्छा दादा तुम्हारे बिहाव भाभी ठीक हैं? हाँ भाभी ठीक हैं। भाभी कुछ कहिन ना है? तो सुदामा जी बोले भाभी यह कहिन ना है कि कन्हैया याद दा हमारी वो नजर उठाए दे, हमरे घर याद दा चले हमार दुख दूर हो जाए, याद दा आओ। और सुदामा जी के मारे गए कि 10 रुपया मिल गए तो मजा आ जाए, मुलाकातें हो जाए और बातों बन जाए। बातचीत होत रही। कन्हैया जी बोले दादा भाभी काहे नहीं लायो? कहाँ लाई भैया, घर में तमाम अल्लर बल्लर हो है। अच्छा वाह वाह चलत रही। वही के बाद में बात या उठी, अच्छा कन्हैया तुम शादी के हो कि नहीं के हो? भगवान बोले शादी के हन। कत्ती शादी के हो? अरे अब है सब सामने यूं नहीं बता, अत्ते भी हो के हन। बातचीत होते रहे। अब भगवान के निगाह कहाँ मालूम, बगलम पुटुकिया दाबी। भगवान ने सुदामा के खूब पैर दाबे और बाह दाबे, और सुदामा या बाह नहीं हो उठावे। तो भगवान बोले दादा यू पैर दाबे न, यू पैर दाबे न, या बाहों दाबे न। और कहे दादा का ई पर फालिश गिर गए का? अब मारे शर्म के रे वहाँ कोई VIP आदमी घरे जाओ लखनऊ में, यहाँ कोई बाबूजी के घरे तो कहीं वी के घरे बासी जलेबी ले जाने निक लगी। और वही जलेबी होती तो ठीक रहा, लेकिन वही रहा चौरव शुद्ध रहा नहीं, वो रहा की नक्की। तो दामा जी सोचे बेइज्जती ना हो दी दादा, या किनकी दबी रहा दियो। भगवान बोले के दादा या बाह का ना उठा? तो का बोले, अरे कन्हैया पैदल चलते चलते गोड़ यू हाथ तमस आवा है। तो भगवान बोले इकर रगड़ दे भैमा, लगाए कुना नक तेल हो, अब हे का फिट कही दिया तुरंत 9 मिनट लगाएगा। अरे नहीं नहीं कन्हैया छो ना नहीं, अब फिर हो जा आप। भगवान समझे नहीं, तब फिर याद कराए भगवान के दादा अब वही बात खत्म नहीं की हो वाली। कहाँ कन्हैया खत्म नहीं कर, बार बार ख्वा देते हो मान। हाँ अवत्ता कह के भगवान पीछे से तुरंत वह पुटकिया छीन लिया। के कन्हैया ए कन्हैया ए कन्हैया, दादा यह बद गोड़ पिरा रहा है, इमा बड़तोड़ रहा है, इमा फुरिया रहा है। भगवान ने उस पुटकिया को छोड़ा, और पुटकिया को जब छोड़ा तब मालूम दी कि का गरीबी हो। भगवान क्या करते हैं, रानियां खड़ी हैं, आज भगवान क्या करते हैं भैया, उठाया चावल और के भैया मारा फंका, भगवान चबाने लगे। भगवान सोचने कि अगर हम ये चावल नहीं खा रहे हैं तो हमरे भक्त क्या अपमान कतना है, अपमान कतना हुई। और रुक्मणी अभी के हम कारण आपको बताएंगे कि भगवान देहन कोई करना है स्वयं खाए लाभ, इके कारण है 9।
9 कारण में हम आपको 3 कारण बताएंगे जो भगवान किसी को देना स्वीकार नहीं किया। नंबर 1, भगवान ने सोचा कि अगर या किनकी कौन हमारे देवी पाए गए तो कही अरे ये किनकी पर मार जूझ गयो, तो जब ये पैबे नहीं करे हैं तो ये कहा जाना है किनकी आएगी बर्फ ही आए। दूसरा कारण और बता दें, भगवान एक मुट्ठी खाया, कहा कुछ नहीं, दूसरी मुट्ठी फिर खाया और किसी को नहीं दिया, और किसी को नहीं दिया। भगवान सोच रहे काहे वध के, भगवान सोच रहे हैं इसलिए कि दूसरा कारण यू का यू है, भगवान सोच रहे दादा तुम चना चबाएगे रहो, आज हम किनकी नहीं रखा, आज हम समाप्त कर दे। आप 2 मुट्ठी चबाए गए और तीसरा मुट्ठी जब खाए चले तो रुक्मणी दंड ध्यान पकड़ लिया, महाराज रुको, यू का बनाए रहे हो। रुक्मणी ने भगवान का हाथ क्यों पकड़ लिया? रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि रुक्मणी जो सोचते हैं कि चौर तो हमका दिखाते हैं और कच्चे चौर चबाई हो क्या वर हुए हैं, अगर चौर अकेले है चबाए लिया हो तो पेट ना खराब जाए। अच्छा रोज कोई खजरा नहीं बांटते है, और जब भैंस बच्चा देती है तो यड़री घर घर बटती है। यड़री का है बांटी जाल मालूम, अगर जी के घर का यड़री होए और पूरी 10 लीटर के रड़ी आकर घर में खा लें जाए तो घर भरे के प्याट ऑपरेशन हुई। 10 महीना क्या दूध रुका भैया खा लिया और मरी न जी हो, तनिक तनिक बांट दे सबके घर में, जलो जोग होएगा वह हजमा होएगा है नहीं, बस बांटा जाता और कोई बात थोड़ा है। ए तो रुक्मणी जी पकड़ लिया हाथ, इसलिए कहा लगी महाराज अकेले खाई हो पेट तुम्हार खराब जाई, थोड़ा थोड़ा बांट खाओ, प्रसाद का यहाँ अकेले नहीं खावा जाते, प्रसाद का यहाँ बांटा जाते है, यू प्रसाद हुआ है ना। दूसरा कारण यू है रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया, रुक्मणी जी हाथ इसलिए पकड़ लेती हैं भगवान को क्योंकि रुक्मणी जी अंतर्यामी हैं, रुक्मणी जी आज शक्ति जनी जगदम्बा हैं, वो समझती हैं भगवान 2 मुट्ठी चावल नहीं चबाए, सुदामा जी को मन है मन 2 लोक दे दिए हैं। तो रुक्मणी जी भगवान का हाथ इसलिए पकड़ लेती, महाराज कई 3 लोग दे के तो कई परवार कहाँ भरी हो जाए भुसौरी में, 2 मुट्ठी खाए हो तो 2 लोग दे दे हो, और 3 मुट्ठी खाए बाद 3 लोग दे दो, हमका मालूम तुम्हारे आत्मा कहाँ कह रही, तो महाराज ऐसा करो कुछ भिखारी ना बनो, कुछ राख लो मारे को। ज्यादा खुशी हो जाओ तो कोई कहीं हत्ता दई न दे हो जो तुम खुद भिखारी हो जाओ, और क्रोध में यहाँ अति बड़ी कोई बात ना कहो जौनी बात कहे निभाए न पाओ, क्रोध में यहाँ अति बड़ी बात ना कहो जौन बात निभाए न पाओ, और खुशी में कोई का अति दई न दो, अति वस्तु न दे जो तुमने तेरे भुजाओगे न रह जाए। मान लो बिहाव होते हैं, पंडित जी मड़े में बैठे हैं, बिहाव करावत हैं, पंडित जी बढ़िया मंत्र बोल रहे हैं, तुम खुश हो जाओगे तो पंडित जी तुम हमारे बिहाव करावत हो, जाऊं जू चाहता हूं मांगो। पंडित कह दे भैया दही नहीं पे होगा मांगे बैठो, अरे यार पंडित तुम कहा बक्कते हो, जौन मांगो तो दे दिया, वचन हार गयो। तो वो पंडित कह दे भैया ऐसा ही ना हमका रुपया पैसा चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, ना खेत बात चाहिए, ना कुछ चाहिए, ऐसा करो भैया ने या तुम दुल्हने ने हमका दे दो। तो बताओ आज आमा जामा पैजामा सब बेकार तो होगा, जब वो दुल्हन ले चला गवा तो सब लफड़े मेट दी। तो खुशी में यहाँ कोई कहता दई न दे हो जो तुम खुद भिखारी हो जाओ, और क्रोध में कोई अति बड़ी बात ना कहो, जी बात का यहाँ पालन न कर पाओ। गौर से समझना भैया, रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ इसलिए पकड़ लिया, महाराज एक बात सुन लो, 2 लोग दे दे, 3 लोग ना दे दे, लड़का बच्चा राखब हमू चाहे बटाई जोती। और दूसरी बात सुन लो, रुक्मणी जी ने 3 नंबर पर हाथ इसलिए पकड़ा, कहा लगी महाराज चबाए ले हो, 3 चबाए सब ले हो, लेकिन कम से कम कच्चे न चबाओ, तो भूज दी तब चबाओ, भूजे खातिर रोका हाथ। ए भैया भगवान सब कुछ हो गया, सुदामा जी सोचे लाग संझी टाइम है निकरे भैया, है ना। तो जब शाम टाइम हो लाग तो कुछ बातचीत हुई, तो भगवान बोले रुको, नहीं नहीं कन्हैया अब चलबे, अब सोचिन जल्दी निकलो।